नीतीश राणा साहब मुर्गी चोर, अगर आप नहीं करते, हमारे वासिम आज़मी साहब से माफ़ी नहीं मांगते या इस मुद्दे पे हल नहीं होता, तो औरंगाबाद शहर से समाजवादी पार्टी के जियाले निकलेंगे और नीतीश राणा को सबक सिखा करेंगे। स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जैसा कि हमने देखा कि विधानसभा के अंदर हंगामा एक मचा हुआ है। अबू आज़िम साहब ने जो मुद्दे को उठाया है उसको लेकर देखा ही गया कि वो इमोशनल भी हो गए थे। उसके अलावा हमने ये देखा कि उनको गद्दार का लफ्ज़ भी वहाँ पर यूज़ किया गया। उसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद शहर के शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के फैसल खान मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा आज इस मुद्दे के ऊपर। सर, जिस तरीके से विधानसभा में जो हंगामा मचा है 2 दिन से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उसको फॉलोअप में है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, कल जो वाक़या हुआ विधानसभा के अंदर, मैं समझता हूँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि संविधान का वो मंदिर है। विधानसभा जो है वो एक संविधान का मंदिर है और उसके अंदर नीतीश राणे खड़े रह के कहते हैं कि आप गद्दार हैं। ये किसको गद्दार कह रहे हैं? कि ये डायरेक्ट हिंदू और मुसलमानों को अलग कर देना चाहते हैं? सरकार में बैठे हुए लोगों को ये समझना चाहिए। और अगर गद्दारी का डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊँ तो नीतीश राणे के ख़ानदान से गद्दारी चालू है। उनके वालिद साहब जो है राणे साहब, तो उन्होंने शिवसेना से गद्दारी की। पहले अपने उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे साहब को गद्दारी के, बाल ठाकरे साहब से अलग होकर गद्दारी की। फिर वहाँ से निकल के उन्होंने कांग्रेस में घुसे, कांग्रेस में भी जाके उन्होंने गद्दारी करके फिर बीजेपी में आए। तो ये कर क्या रहे? गद्दारी तो इनके खून में शामिल है। और ये फिर मुसलमानों को गद्दार कह रहे। मुसलमान आमदार विधानसभा के अंदर, वो एक, मैं समझता हूँ संविधान का वो मंदिर है, और वहाँ आप खड़े रह के कहते हैं कि आप गद्दार है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से औरंगिया कहा जाता है और फिर गद्दार हम ही को कहते हैं। अच्छा, उसी के चलते जैसे मैंने आपने देखा कि भाई विधानसभा में सारी बातें होती है। अब जैसे कि जो मुद्दों को लेकर अबू आसिम चल रहे हैं, उस बारे में क्या आपका कहना है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जब से सेशन चालू हुआ है, जब से आप देख रहे हैं रोज़, हर रोज़ 3 से 4 मुद्दे, कभी 5 से 6 मुद्दे अबू आसिम आज़मी साहब मुसलमानों के लगातार उठाते आ रहे हैं। और हो ये रहा है कि नज़र ये आ रहा है कि मुसलमान एमएलए एक ही नज़र आता है, बस अबू आसिम आज़मी साहब। हर मुद्दा, चाहे वो औरंगाबाद के किराड़पुरे के फसाद का मसला हो, चाहे वो लव जिहाद के ऊपर हो, चाहे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते हो, या फिर रावेर में जो अहमदनगर का रावेर में अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या गुजरा, आप सब लोग जानते हैं उस ताल्लुक़ से। दूसरे जो नेता है, दूसरे अपने आप को कहलाते हैं, वो तो जो कांग्रेस, मैं सब खुल के बोलूँगा आपके चैनल पे, कांग्रेस पार्टी अभी फुलंबरी, हमारे ताल्लुक़ा है, हमारा फुलंबरी के ज़िलाध्यक्ष है, होते और सरे फहरी लाइन में खड़े रहते, और वहाँ ना है कि नहीं गद्दार हमें कहा जा रहा, और ये लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो वाक़यात जितने भी हो रहे हैं, जैसा औरंगाबाद नूह में और वैसे ही मेवात के अंदर हुआ, देखिए, तो ये सब जो है हेट स्पीचेस का मसला है। हेट स्पीचेस से लोग उकसाए जा रहे हैं, और वो उकसाने के वजह से लोग परेशान हो गए। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। देखिए, एक और वाक़या थोड़ा सा बयान करता हूँ मैं। जैसा देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि भिड़े गुरुजी, उस पर कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि भाई आप गुरुजी क्यों लगा रहे? तो उन्होंने कहा उनके नाम में गुरुजी आता, जबकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम में आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आता है। तो आप फिर उनका नाम अदब से क्यों नहीं लेते? उसी में ही देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि भाई जो भी महापुरुष है उनका कोई अपमान करेंगे, हम उनके ऊपर कंप्लेन करेंगे, केस दर्ज करेंगे। तो देखिए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो है अल्लाह के वली है, और मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, पूरे जितने भी मुसलमान हैं या जो भी उन्हें चाहता है, तो वो उनको अल्लाह का वली समझता है, क्योंकि रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है। और फिर आप, हमारे तो महापुरुष ही हुए, महापुरुषों का अपमान हो रहा है। औरंगिया बोले तो क्या है, ये औरंगिया बोले तो अपमान ही हो रहा है ना। तो आप क्यों नहीं कंप्लेन उनके ऊपर दर्ज करते? जी, अब उसी के चलते जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले मैंने भी एक वीडियो में आपके कहीं ना कहीं देखा कि आप अगर नीतीश राणा माफ़ी नहीं मांगेंगे या जो भी एसवाइजेड, उसके बारे में आपने कहा कि हम निवेदन देंगे या धरना आंदोलन करेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निवेदन और धरना आंदोलन ये सब होते रहेंगे, हमारे पास तो होंगे इंशाल्लाह,
मगर इसके अलावा भी मैं आपके चैनल पे एक बताना चाहूँगा कि अगर नीतीश राणा साहब मुर्गी चोर अगर आप नहीं करते, हमारे अबू आसिम आज़मी साहब से माफ़ी नहीं मांगते या इस मुद्दे पे हल नहीं होता, तो औरंगाबाद शहर से समाजवादी पार्टी के जियाले निकलेंगे और नीतीश राणा को सबक सिखा करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे फैसल खान जो शहर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। जैसे इनका कहना है कि जो महापुरुष हो या उसके अलावा दीगर बातें जो इन्होंने कही कि एक न्याय का जिसको संविधान का मंदिर कहा जाता है विधानसभा, वहाँ पर इस तरीके की स्पीच हो रही है और वहाँ पर इस तरीके का हंगामा चल रहा है, जनता के मुद्दों को लेकर बात नहीं हो रही है बल्कि बात कुछ और ही वहाँ पर चल रही है। उसी के चलते अब आने वाले वक्तों में देखना है समाजवादी पार्टी औरंगाबाद में किस तरीके से अपना प्रदर्शन निभाएगी और किस तरीके से आने वाले वक्तों में शहर में इस पार्टी को उभरते हुए हम लोग देख सकेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी।